है। अब आइए बात करते हैं एक्सट्रीम पीएच चेंज के ऊपर कि एक्सट्रीम पीएच चेंज से क्या होता है। ये आपके पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इसके बाद बाकी सारे तकरीबन इंट्रो ही है, मतलब आपको मतलब बहुत ही बेसिक सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम पीएच चेंज किस तरह से डीनेचर करता है। एक्सट्रीम पीएच चेंज, असल में ये जो आपके पास एक्सट्रीम पीएच चेंज होता है, जब आप कोई भी एसिड डालते हैं या जब आप कोई भी बेस डालते हैं तो उससे क्या होता है, उससे पीएच चेंज होता है, उसको आप लोग एक्सट्रीम पीएच चेंज कहते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि आपके पास चार्ज होते हैं, चार्ज मतलब उनके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या इन शॉर्ट नेगेटिव चार्ज लगा होता है। आप उनको एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। तो जब आप पीएच चेंज करते हैं, पीएच चेंज से आपको पता है कि जो एसिड है, फॉर एग्जांपल अगर आप उसके पीके से अगर आप जो है वो पीएच जो ऊपर ले जाते हैं तो वो अपना प्रोटॉन लूज कर देगा, और अगर नीचे ले जाते हैं तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह से बेस भी है। तो पीएच चेंज की वजह से एसिड जो है वो अपना प्रोटॉन और बेस अपना प्रोटॉन, एसिड जो है वो लूज करता है, ठीक है, अगर आप इंक्रीज करते हैं पीएच उसके पीके से, ठीक है, लूज करता है, और ये भी लूज, यानी इन शॉर्ट ये कि उनकी जो प्रोटॉन स्टेट है वो डिस्टर्ब होती है। और आपको पता है कि प्रोटॉन स्टेट बहुत सारी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती हैं वो टोटली बेस कर रही होती हैं प्रोटॉन स्टेट के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो इन शॉर्ट ये कि एक्सट्रीम पीएच चेंज कुछ नहीं करता, हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड को डिस्टर्ब करता है, और इन दोनों बॉन्ड के डिस्टर्ब होने की वजह से प्रोटीन की नेटिव कन्फर्मेशन मेंटेन नहीं रहती और वो जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाता है। अब आइए बात करते हैं कि जो आपके पास जो डिटर्जेंट्स हैं वो किस तरह से प्रोटीन को डीनेचर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट्स, मैं पहले लिख लेता हूँ सब, बिकॉज इसके बाद सब बिल्कुल इंट्रोडक्शंस ही हैं। इसके बाद जो आपके पास यूरिया एंड ग्वानिडाइनो, एक नया नाम आप सुन सकते हैं HCl, एक खास किस्म का HCl होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है, स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है, देख लीजिएगा अगर आपको डाउट है। इथेनॉल, ये किस तरह से डीनेचर करते हैं। अच्छा, अगर डिटर्जेंट की बात करें तो आपके पास मोस्टली जो डिटर्जेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल SDS, सोडियम टोरिसाइल सल्फेट, या फॉर एग्जांपल कोई भी अदर जो आपके पास डिटर्जेंट है वो क्या करता है, दे मोस्टली अटैक नॉन पोलर अमाइनो एसिड, नॉन पोलर अमाइनो एसिड, और जो आपकी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है ये उसको डिस्टर्ब करते हैं। और इन शॉर्ट ये जब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन डिस्टर्ब होती है, ठीक है, एग्जैक्टली आपको पता है नेटिव कन्फर्मेशन भी डिस्टर्ब हो जाती है। सिमिलरली जो आपके पास यूरिया एंड ग्वानिडाइनो HCl, खास किस्म का HCl है, ये क्या करते हैं, ये असल में आपके अमाइनो एसिड के साथ एक्सट्रीम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एक्सट्रीम हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये एक अमाइनो एसिड, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं वाया देयर R ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 लाइंस हैं ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूरिया आता है, तो यूरिया, ठीक है, अब इनमें से वो क्या करेगा, जो वीक वाला होगा, वीक वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटम होगा, उसको वो सब्सटीट्यूट कर देगा, और वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है पहले इन दोनों में बन रही थी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग वाले में और यूरिया में बनेगी, यानी कि इन दोनों की जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो डिस्टर्ब हो गई, तो क्या होगा, एग्जैक्टली डीनेचरेशन होगी। इसके अलावा जो बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है, इट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये यूज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इन शॉर्ट आपको पता है कि प्रोटीन में 2 अमाइनो एसिड होते हैं, एक ही होता है सिस्टीन, और आपको पता है कि सिस्टीन के जो R ग्रुप में आपके पास थायोल होता है, और ये दूसरे सिस्टीन के साथ जो है वो क्या बनाता है, एग्जैक्टली डाइसल्फाइड बॉन्ड। मतलब होता कुछ यूँ है कि इट्स समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर भी सिस्टीन, यहाँ पर भी सिस्टीन, और ये जो आपके पास बीटा मरकैप्टो इथेनॉल ये जाके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और जब ये ब्रेक करता है तो प्रोटीन की जो कन्फर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये आपके पास कुछ एक्सप्लेनेशन थी रिगार्डिंग डीनेचरिंग एजेंट की। अच्छा, अब एक फेमस एग्जांपल है राइबो न्यूक्लियस ए की। असल में ये एक एक्सपेरिमेंट था, एज यू कैन सी आपके सामने पिक्चर है। इट वॉज परफॉर्म बाय क्रिस्टिया एनीफाइनसन, ठीक है, आपको उसके नाम के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं, काम पे ध्यान दें। अच्छा, इसने क्या किया, इसने एक एंजाइम था राइबो न्यूक्लियस ए, ठीक है। अच्छा, ये एक एंजाइम की नेटिव कन्फर्मेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एंजाइम में आपके पास 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड आप देख सकते हैं, जो कि आपको ये जो नंबर है ये असल में वो अमाइनो एसिड के नंबर हैं उस पॉलीपेप्टाइड के ऊपर। तो जब इस साइंटिस्ट ने इस राइबो न्यूक्लियस ए को डिस्टर्ब किया बाय यूजिंग बीटा मरकैप्टो इथेनॉल एंड यूरिया, तो उसकी जो ये जो आपके पास 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड थी ये ब्रेक हो गई, बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास बीटा मरकैप्टो इथेनॉल है इसने क्या करना होता है, एग्जैक्टली इट्स अ
रिड्यूसर ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। और जब इसने इस तरह से रिड्यूस कर लिया तो वो जो प्रोटीन की नेटिव कन्फर्मेशन है वो डिस्टर्ब होगी। लेकिन ये पाया गया कि जब कभी भी जो है उस प्रोटीन को उस एनवायरनमेंट से यानी बीटा मर्कैप्टोइथेनॉल और यूरिया वाले एनवायरनमेंट से निकाला गया, प्योरीफाई करके नॉर्मल सेलुलर एनवायरनमेंट दिया गया, तो इसने वापस से अपनी वही नेटिव कन्फर्मेशन इख्तियार कर ली। अब मजे की बात ये नहीं है कि प्रोटीन वापस अपनी नेटिव कन्फर्मेशन में आ गया। मजे की बात ये है कि ये जो आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने का एक तरीका, यानी 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये जो फॉलोइंग नंबर के अमाइनो एसिड आप देख रहे हैं इनके दरमियान ये बन रही है एक कन्फर्मेशन है। अब इस तरह से 108 डिफरेंट तरीकों से डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकती है। लेकिन हर बार जब कभी भी ये डीनेचर प्रोटीन एक सेलुलर एनवायरनमेंट में आता है तो इसी कन्फर्मेशन में इसी नंबर के अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं। यानी every time this amino acid forms in the same way. So this shows that amino acid sequence of a polypeptide is the only responsible of कि उस प्रोटीन की कन्फर्मेशन क्या होने वाली।